नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे थे मारवाड़ शैली की उपशैलियाँ। तो ये मारवाड़ शैली और इसकी उपशैली थी ये किशनगढ़ उपशैली। इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। अब हम आज इससे आगे ये किशनगढ़ उपशैली यहाँ तक पढ़ लिया। अब यहाँ आओ, ये आ गई किशनगढ़ उपशैली और इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। और इससे आगे है अब बीकानेर। ये बीकानेर भी उपशैली है किसकी? जो मारवाड़ शैली है उसकी उपशैली है बीकानेर शैली। तो अब आज हम इस बीकानेर शैली से अध्ययन करना शुरू करेंगे। देखो, बीकानेर शैली की जो शुरुआत है वो महाराजा राय सिंह के समय हुई थी, ठीक है। और जो भागवत पुराण चित्र है वो इस बीकानेर शैली का क्या माना जाता है? प्रारंभिक चित्र माना जाता है। कौन सा चित्र माना जाता है? प्रारंभिक चित्र है। कौन सा? भागवत पुराण किस समय का है? महाराजा राय सिंह के समय का। तो महाराजा राय सिंह के समय तो बीकानेर शैली की शुरुआत हुई। और जो इस बीकानेर शैली का जो स्वर्ण काल है, गोल्डन पीरियड है, वो कहलाता है महाराजा अनूप सिंह का समय। अब बात आती है कि इस शैली में जो कलाकार कौन कौन थे। तो देखो, रुकनुद्दीन, अली रजा, ये अली रजा है, मुन्ना लाल, मुकुंद, उस्ता असीर खां। तो अब इसमें ज़्यादातर आपको मुस्लिम कलाकार मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि इनके देखो जो उस्ता कला और मथेरना कला यहाँ की प्रमुख कला है, आपको पता है। जो ये बीकानेर शैली और उस्ता कला, आपको पता है कि ऊंट पर चित्रकारी की जाती है, उसे कहते हैं उस्ता कला। ऊंट पर चित्रकारी होती है उसे उस्ता कला कहते हैं। और उसके जो ज़्यादातर चित्रकार थे ऊंट पर चित्रकारी करने वाले, वो कौन थे? मुस्लिम लोग ही थे। तो ये बात है। अब देखो, मुगल शैली और दक्षिण शैली से ये बीकानेर शैली है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है? प्रभावित है। मतलब एक तो मुगल शैली का इस पर प्रभाव देखने को मिलेगा आपको, और एक दक्षिण शैली का प्रभाव भी इस पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो, उस्ता कला में ऊंट की खाल पर सोने की चित्रकारी की जाती है। और इसामुद्दीन उस्ता को ये इतने माहिर थे इस कला में कि इसलिए इनको क्या मिला था? पद्मश्री मिला था। किस में? उस्ता कला में। उस्ता कला में ऊंट की खाल पर सोने की क्या की जाती है? चित्रकारी। और हिसामुद्दीन उस्ता है वो इस कला के क्या हैं? मतलब प्रमुख चित्रकार हैं, और इनको इसलिए क्या मिला? पद्मश्री मिला। अब मथेरना कला, मथेरना कला क्या है? तो इसके ज़्यादातर ये मथेरना कला ये जैनियों की है, ठीक है, जो जैन समाज के लोग हैं उनकी। तो इसमें ताज़ा प्लस्तर की हुई जो नम दीवार होती है, भित्ति का मतलब दीवार, उस पर चित्रण किया जाता है। इसको कहते हैं फ्रेस्को बुनो, RIS, और आला गिला भी कहते हैं, ठीक है। और शेखावटी में इस कला को कहते हैं पणा। क्या कहते हैं? पणा, पेणा, पणा। तो ये चीज़ है। तो ये मथेरना कला आपको समझ में आ गई। मथेरना कला में गीली ताज़ा प्लस्तर की हुई जो नम दीवार होती है उस पर चित्र किया जाता है। इसे फ्रेस्को बुनो, RIS और आला गिला कहा जाता है। बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम व तिथि लिखते थे। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहीं पर देखने को मिलेगी कि बीकानेर के चित्रकार चित्र के साथ अपना नाम और तिथि लिखते थे। और इनके चित्रों में ज़्यादातर आम, ऊंट और घोड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसमें बादलों के चित्रों पर भी जोर है। जो बादल होते हैं, बादल के चित्र बनाए जाते थे। अब आप देखो, सबका अलग अलग रीजन होता है। जैसे बादलों के चित्र मिलते थे यहाँ पे ज़्यादातर। तो देखो, बादल यहाँ पर बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा कम होती है बारिश। तो बादल है इसके ऊपर से है, जैसे जैसे गुजर जाते हैं बीकानेर के ऊपर से, तो इसमें चित्रों में ऐसे बादलों को भी ज़्यादा से ज़्यादा दर्शाया गया है, ठीक है। क्योंकि बादल कम ही देखने को मिलते हैं, और जो चीज़ कम देखने को मिलती है वो अच्छी लगती है कि भाई कभी कभी देखने को मिले। तो ये क्या करते थे? अपने चित्र में भी बादलों को दर्शा देते थे। बादल इनको क्या थे? प्रिय थे। ऐसे याद रख लेना। अब देखो आगे, आगे है जैसलमेर उपशैली। तो जैसलमेर उपशैली में जो मूमल है वो जैसलमेर का क्या है? एक प्रमुख चित्र है। तो ये ध्यान में रखना कि मूमल जैसलमेर, जो जैसलमेर उपशैली है किसकी? ये भी मारवाड़ शैली की क्या है? उपशैली है। मारवाड़ शैली की उपशैली। और जैसलमेर शैली है, इसका जो प्रमुख चित्र है वो मूमल है। और किसी भी अन्य शैली का इस पर प्रभाव नहीं देखने को मिलता है। क्यों? ये मतलब ये जो शैली है ये अपने आप में अलग है, इस पर किसी शैली का प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। और अख्यराज, हर्राज और मूलराज के समय के हैं ज़्यादातर जो चित्र वगैरह हैं यहाँ पर वो। उसके बाद में नागौर, नागौर भी उपशैली है मारवाड़ की। और नागौर में जो भित्ति चित्र हैं, मतलब भित्ति चित्र मतलब दीवार पर बनाए गए चित्र हैं, उनमें बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग
देखने को मिलता है। जैसे एक तो लाल, हरे वगैरह ऐसे चटकीले रंग होते हैं और एक बुझे बुझे से होते हैं, मतलब तो वो बुझे हुए रंगों का अधिक प्रयोग है। मतलब बिल्कुल लाइट लाइट कलर, मतलब ज़्यादा पता ही नहीं चलता कि कैसे हैं, जैसे राख कलर के, मटमेले कलर के, ऐसे समझ गए, तो वो बुझे हुए रंग होते हैं। और इनमें जो स्त्रियों की वेशभूषा है वो पारदर्शी वेशभूषा है, कपड़े वगैरह। तो ये चीज़ अलग है, सबसे हटकर है, यूनिक चीज़ है जो कि आपको नागौर चित्रशैली में देखने को मिलेगी। आगे है अजमेर। अजमेर भी क्या है, जो ये उपशैली है मारवाड़ की। इसमें देखो, इसमें सभी रंगों के साथ बैंगनी रंग का प्रयोग किया गया है, ये ध्यान में रखना। एक यहाँ पर साहिबा नाम की महिला चित्रकार का नाम देखने को मिलता है अजमेर उपशैली में, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी के जो चित्रकार हैं वो नॉर्मल चांद, लालजी, नवला, राय सिंह, ये क्या हैं, ये चित्रकार हैं अजमेर चित्रशैली के। उसके बाद में आती है आमेर या ढूंढाड़ शैली, और इसको जयपुर शैली भी कहते हैं, कई जगह जयपुर शैली भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो देखो, मान सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह का जो समय था, उस समय के ज़्यादातर चित्र हैं वो इस समय के हैं, पता चल गया। जय सिंह के समय जो चित्र बनाए गए वो बिहारी सतसई और गीत गोविंद पर बनाए गए, और जो मान सिंह के समय जो चित्र थे तो उसमें जो यशोदा का चित्र वगैरह आपको मोस्टली देखने को मिलेगा। और इस शैली पर भी मुगल प्रभाव आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हुकुमचंद, मुरली और मनालाल ये प्रमुख क्या थे, चित्रकार थे। यहाँ पर आपके यहाँ के चित्रों में आपको प्राकृतिक रंग देखने को मिलेंगे, हरा रंग, बड़ और पीपल के पेड़ भी आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कृष्ण लीला पर, लैला मजनू पर, कुंती दंगल पर और हाथी घोड़े आदि क्या बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं इस जयपुर शैली में। ठीक है, तो ये आमेर ढूंढाड़ शैली आ गई। अब है जयपुर शैली। जयपुर शैली में प्रताप सिंह का समय है वो क्या कहलाता है, स्वर्ण काल कहलाता है। ये जयपुर शैली, ये मतलब इसमें ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, मतलब आमेर और ढूंढाड़ शैली और ये जयपुर शैली वगैरह। ठीक है, तो मतलब कि पहले ये थी आमेर ढूंढाड़ शैली, फिर जैसे जैसे जयपुर बसा तो फिर इसको जो जयपुर बसा और प्रॉपर जयपुर की ये जो शैली है ये जयपुर शैली हो गई। समझ में आई बात? तो मतलब कि ऐसे समझ लो कि इस जयपुर शैली का ये पुराना रूप है, समझ गए आप। जैसे आमेर और ढूंढाड़ शैली पहले से ही चलती थी, चलती गई चलती गई चलती गई, उसके बाद में भाई शासक आते गए, बाद में जयपुर बसाया, जयपुर बना, और बाद में जो चित्र वगैरह बने ये इसी शैली के हैं, मतलब इसके जैसे ही हैं, लेकिन इनका जो परिष्कृत रूप है वो क्या, जयपुर शैली हो गया। अब जयपुर शैली में जो प्रताप सिंह का समय है वो क्या कहलाता है, स्वर्णकाल कहलाता है। रामायण, कृष्ण लीला, महाभारत, गीत गोविंद पर क्या बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं। उसके बाद ईश्वर सिंह के समय साहिब राम नामक चित्रकार ने आदमकद क्या बनाए, चित्र बनाए। आदमकद मतलब जिसके सिर से लेकर पैर तक की पूर्ण फोटो आती है ना कंप्लीट, उसको बोलते हैं आदमकद। तो वो आदमकद चित्र बनाए थे साहिब राम नामक चित्रकार ने। सवाई जय सिंह ने आमेर में सूरत खाने की क्या की थी, स्थापना की थी। सूरत खाने मतलब जैसे चित्र वगैरह बनाने, सूरत खाना जैसे ये समझ लो कि एक बड़ा सा हॉल, उसमें चित्रकार ही चित्रकार बैठे हैं, बस चित्र बनाते जाओ और सजाते जाओ उनको, यहाँ रख दो यहाँ रख दो, बना बना के पेंटिंग वगैरह। तो ऐसे सूरत खाने की इसने क्या की थी, स्थापना की थी। और जो जयपुर शैली है उसका प्रमुख रंग केसरिया, पीला, हरा और लाल, ये प्रमुख रंग है। सजावट के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। पीपल और मोर के चित्र भी देखने को मिलते हैं। भित्ति चित्रण है वो जयपुर शैली में माधो सिंह के समय से है, मिलेंगे आपको। ठीक है, और पुंडरिक हवेली के चित्र भी मिलते हैं यहाँ पर। जैसे भित्ति चित्रण है तो भित्ति चित्रण में किसका चित्र मिलेगा, पुंडरिक हवेली का। और लालचंद ने पशुओं की लड़ाई के लिए, पशुओं की लड़ाई के भी क्या बनाए थे, चित्र बनाए थे। लालचंद जो कि यहाँ के कलाकार थे, चित्रकार थे वो। और बाकी और चित्रकारों के नाम है साहिब राम, शालिग्राम, लालचंद, मोहम्मद साय, रघुनाथ, गंगा बख्शा, रामजी दास, ये इत्यादि प्रमुख चित्रकार थे इस जयपुर चित्रशैली के। ठीक है, तो वीडियो को आप 2 बार देखें ताकि आपको वीडियो कंप्लीट अच्छे से समझ में आए। एक बार देख लो पूरा और उसके बाद में 1.5 गुना में इस वीडियो को और देखना आप फिर से। ठीक है विद्यार्थियों, और ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए आप। और हमारे जो व्हाट्सअप नंबर है इन पर आप अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट सेंड करके व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट में भी जुड़ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।